हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास के बायोलॉजी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके 12th के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें होंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से लड़ेंगे। तो स्टूडेंट, अगर चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिले तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपको कि चमगादड़ कह रहा है, क्वेश्चन 1 में चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है आपको ऑर्थोनोफिली, बी में है आपको बी ऑप्शन है कि एंटोमोफिली, सी हो गया क्रिप्टोरोफिली, डी हो गया आपको हाइड्रोफिली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिप्टोफेरिली होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिप्टोफेरिली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 2 होगा, कह रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण होता है। एनीमोफिली नामक परागण होता है। ऑप्शन ए है कि चिड़िया, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी घोंगा, ऑप्शन डी हवा। तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जिसका आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तब उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हवा होगा। ठीक है, एनोमोफिली नामक परागण होता है, किस चीज़ में होता है, चिड़िया में, चमगादड़ में, घोंगा में, हवा में। तो ये हवा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए है ईस्ट में, ऑप्शन क्या ईस्ट, ऑप्शन बी म्यूकर में, ऑप्शन सी पाइनस में, ऑप्शन डी फॉर्न में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। क्या होगा, ईस्ट में होता है। म्यूकुलन द्वारा जो जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने भी पढ़ा होगा कि ये जो क्वेश्चंस है कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसको 2 तरह से पूछे जाते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है आपको 21, ऑप्शन बी में दिया है 23, ऑप्शन सी में 44, ऑप्शन डी 46 होता है। देखिए कह रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो गुणसूत्रों की जब संख्या पूछेगा तो भी आपको मालूम होगा, और गुणसूत्रों की जोड़ा पूछेगा तो भी आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 46 होगा। अब पूछता है कि ये कितने जोड़े होते हैं, तो 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं। लेकिन आपने पूछा संख्या, तो 23 दूना 46 मतलब कि 46 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग नहीं है। यानी कि पोस्ट की सबसे पहले चीज़ होता है कि आपको क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन आपसे डिमांड कर क्या रहा है। कह रहा है कि जंतु उभयलिंग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जोंक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी फीता कृमि, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उसके बाद आप इस चीज़ को जज कर सकें, आप अपने आप को बता सकें कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना सही हुआ, ताकि इससे आपको मालूम चलेगा कि आपको प्रिपरेशन में किस प्रकार की कमी आई है। क्या आपने इस टॉपिक्स को पढ़ा है या फिर किसी प्रकार की आपको कमी रही है, तो फिर इसको आप वीडियो के माध्यम से हो या फिर किताब अपना नोट्स के माध्यम से उसे आप पढ़ सकते हैं, फिर आपको रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपके 12th के इस एग्जाम में काफ़ी अच्छा से अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी घरेलू मक्खी में ये घरेलू मक्खी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इन विट्रो, ऑप्शन ए हो गया इन विट्रो, बी में हो गया इन विवो, सी हो गया ए और बी दोनों, डी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर मालूम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, इन विट्रो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है।
और इस गुण को क्या कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। पूर्ण मतलब होता है कि पूरी तरह से पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्लोनिंग, बी में हो गया, बी दिया हुआ है कि सोमा क्लोनल, सी हो गया आपको टोटी पोटेनिसी, डी हो गया इनमें से सभी। तो अब इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको टोटी पोटेंसी होता है। क्या होता है कि टोटी पोटेंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो ही हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेंस क्या है। फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? फ्यूजोजेन क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पीईजी, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, डी हो गया इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीईजी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 9 होगा। क्वेश्चन 9 का रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है अब आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए है अंडा तथा नर न्यूक्लिक का संयोजन, ऑप्शन बी अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन सी अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अब आपको इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, निषेचन को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके बाद आप बताइएगा ये भी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने कितना ऑप्शन सही किया और कितना आपने गलत किया। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 का रहा है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देखिए कह रहे हैं इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन ए हो गया शरीफा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी लीची। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा वो उसको आपको बताना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि सेब। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा सेब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 11 होगा। क्वेश्चन 11 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन 11 का है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो गया वायु, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी मनुष्य। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु। ठीक है ना। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वो वायु के द्वारा होता है, यानी कि हवा के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा। कह रहा है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कि अंडाशय से, ऑप्शन बी होती है शुक्राणु से, ऑप्शन सी हो गया वृषण से, डी हो गया आपको वृक्क से। तो आपको ये बताना है। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको बायो में इस चीज़ को बताया गया होगा कि किस चीज़ से कहाँ चीज़ से क्या बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यानी कि वृषण से होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 होगा। क्वेश्चन 13 का रहा है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के क्रम क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है FSH प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी हो गया एस्ट्रोजन FSH प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी हो गया FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑफ FSH। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन बी मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन सी प्रारंभिक डिम्बाणुज कोशिका का, ऑप्शन डी ब्लास्टोसिस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर
ए होगा, यानी कि मानव के शुक्राणुओं के सिर का होता है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आपके लिए है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का समझ लीजिए की तरह से बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो ये आपको एक रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें, इसलिए इस चीज़ को बनाया गया है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन आपका 15 होगा। क्वेश्चन 15 का रहा है, क्वेश्चन 15 है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस टाइप में, जीके टाइप में क्वेश्चन है। हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए हो गया 1920 में, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि 1951 में इस चीज़ को चालू किया गया था, ऐसा नहीं मतलब प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 16 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ से बेनिफिट हो सके, उनको भी ये फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है किस में है ये चीज़ को? ऑप्शन ए विधा प्रभाविता, ऑप्शन बी पॉलीमरेजन, सी हो गया एपिस्टेसिस, ऑप्शन डी अप्रभाविकता होता है। ठीक है, ऑप्शन डी अप्रभाविकता। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभाविता होगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रभाविता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 होगा। क्वेश्चन 17 का रहा है कि प्रथम अनुवांशिकी विद्युआनुवांशिकी के पिता थे। कह रहे हैं कि प्रथम अनुवांशिकी आनुवांशिकी के पिता थे। अब आपको बताना इसमें से कौन क्या थे। ऑप्शन ए में दिया है डी ब्रिज, ऑप्शन बी मेंडल, सी हो गया डार्विन, डी में दिया हुआ है कि मार्गन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मेंडल हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 18 होगा। क्वेश्चन 18 का रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ऑप्शन ए में दिया है प्रभाविता, ऑप्शन बी में हो गया आपका युग्मक की शुद्धता, ऑप्शन सी सहलंघनता, ऑप्शन डी स्वतंत्र अपव्यवन होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अब क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर, अगर आपको मालूम है आंसर तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, यानी सहलंघनता होगा। क्या होगा? सहलंघनता होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 19 होगा। देखिए क्वेश्चन का हम राइट आंसर बता देते हैं डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा देर के लिए रुक रहे इसलिए रहे कि ताकि आप भी उस ऑप्शन को पढ़कर समझकर फिर आप उसको ऑप्शन को आप जवाब दें। नहीं तो बताने के लिए क्वेश्चन पढ़कर हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे, बट ये नहीं कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि ताकि आप उस क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें कि क्या ये आपका नोट्स में या आपने जहाँ भी पढ़ा है ये चीज़ आपको मिला है या नहीं मिला है। ठीक है ना। इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिलेट आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 19 का है कि डाउन सिंड्रोम है ये क्या है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है मेंडेलियन व्याधि हो गया, ऑप्शन बी गुणसूत्रीय व्याधि हो गया, ऑप्शन सी दोनों हो सकते हैं, सी में, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन 19 जो आपको क्वेश्चन क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, मैंने मतलब डाउन सिंड्रोम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्रीय व्याधि है। ठीक है ना, गुणसूत्रीय व्याधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 20 होगा। क्वेश्चन 20 का रहा है, क्वेश्चन 20 का रहा है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या है? अब ऑप्शन ए में दिया एंटीबॉडी उपस्थिति होते हैं, ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थिति होते हैं, ऑप्शन सी एंटीबॉडी अल्फा उपस्थित होते हैं, और एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। चलिए ए और बी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ई में दिया हुआ है ए और बी उपस्थित होते हैं, अल्फा बीटा नहीं है, सॉरी ए और बी होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, मीन्स दैट कि उपस्थित नहीं होते, अनुपस्थित मीन्स दैट कि वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 21 होगा। क्वेश्चन 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अंधेपन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दांत
दाता की आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। कर है कि अंधापन के कुछ मामलों में, मतलब कि अंधापन जब इंसान को अंधा होता है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आँख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए मेडियल लेंस, ऑप्शन बी रेटिना, सी हो गया कर्निया, डी हो गया कोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा। आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए क्या, आँख के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको कर्निया हो जाएगा। ठीक है, कर्निया हो जाएगा। देखिए रेटिना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन डिमांड किया है उसमें कर्निया मांगा। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 22 होगा। क्वेश्चन 22 का है कि क्वेश्चन 22 प्रति कोडोन या फिर एंटी कोडोन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो गया डीएनए पर, डी हो गया डीएनए पर, बी हो गया आरटीएनए पर, सी आरएनए पर, डी एमआरएनए पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा, आपको इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टीआरएनए पर होता है। क्या हुआ, टीआरएनए पर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए जहाँ भी क्वेश्चन जब बायो का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए ये जो भी होता है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। यानी कि ब्लड जो ग्रुप होता है ना, डीएनए, आरएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 23 होगा। क्वेश्चन 23 में देखिए क्या है। फिर आ गया क्वेश्चन में कहा था ना हमने आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए की पायरीमिडीन में पाया जाता है। क्या कह रहा है, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। ठीक है ना, फिर इसको बताना आपको क्या पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है साइटोसिन एवं थाइमिन, ऑप्शन बी हो गया आपको एडेनिन एवं गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एवं यूरासिल, ऑप्शन डी थाइमिन एवं यूरोसिल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि साइटोसिन एवं यूरोसिल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 24 यानी कि 24 होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि HIV निम्न में से किस कोशिका का पर आक्रमण करता है। देखिए HIV, लोग कहते हैं कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ऑप्शन ए बी कोशिका, ऑप्शन बी टी कोशिका, ऑप्शन सी एपिथीलियम कोशिका, ऑप्शन डी टी हेल्पर कोशिका पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा। आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो उसे आप बता सकते हैं, जिससे आपको यह मालूम होगा कि आपने कितना ऑप्शन सही किया और कितना ऑप्शन आपका गलत हुआ, ताकि फिर आप उस पर रिविजन कर सकें। अभी भी आपके पास कुछ टाइम है जिससे आप रिविजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि टी हेल्पर कोशिका होता है। टी हेल्पर कोशिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 25 होगा। 25 क्वेश्चन कहते हैं कि यौन संचालित रोग क्या है। ऑप्शन ए में है खसरा, बी में हो गया टीबी, सी में हो गया गोनेरिया, डी हो गया टाइफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, सी हो जाएगा, गोनोरिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 26 होगा। क्वेश्चन 26 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि विषाणु किससे बना होता है। विषाणु किससे बना होता है। ऑप्शन ए हो गया प्रोटीन, बी में हो गया प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, सी हो गया आपको लिपिड तथा प्रोटीन, डी हो गया DNA एंड RNA। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 27 यानी 27 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये क्वेश्चंस आप देख सकें और इसे रिवीजन कर सकें। ये रिवीजन पर्पज से और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपके लिए बनाया गया है। क्वेश्चन 27 का है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए बायोलॉजी में होता है कि एक जूलॉजी होता है, एक बोटनी होता है। जब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो ये भी आपका दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या बोटनी का क्वेश्चन है या फिर जूलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप किसी चीज़ पर मंथन करते हैं, किसी चीज़ पर सोचते हैं, तो आप कुछ भी विषय पर सोच सकते हैं। आपने जो पढ़ा है यह क्या बायोलॉजी का क्वेश्चन है या फिर जूलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बोटनी और जूलॉजी नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया आपको
फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी हो गया वायरोलॉजी, ऑप्शन सी हो गया ब्रायोलॉजी, ऑप्शन डी हो गया भ्रूण विज्ञान के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायरोलॉजी के अंतर्गत इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजी क्या है, किस चीज़ होता है, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बेहतर सबको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपका 28 होता है। 28 में कह रहा है कि वीर का किस में हिमकृत किया जाता है। ऑप्शन ए में है जल में, बी में हो गया सामान्य रेफ्रिजरेटर में, सी हो गया तरल नाइट्रोजन में, डी हो गया इनमें से किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 का रहा है, निम्न में से, क्वेश्चन 29 का रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है। कह रहा है कुक्कुट रोग है। अभी आप क्वेश्चन आपने देखा कुक्कुट रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है स्मार्ट, बी में हो गया हैजा, सी में है ए और बी दोनों, डी दिया हुआ है आपको टाइफाइड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या टाइफाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 होगा। क्वेश्चन 30 का आ रहा है किस गैर फली पौधों के जड़ पिंक में जैविक खाद मौजूद है। किस गैर फली पौधों के जड़ में पिंड में जैविक खाद मौजूद है। ऑप्शन ए में है आपको जो तो बैक्टर में, बी हो गया क्लास्ट्रीडियम में, सी हो गया फ्रॉन्किया में, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंजियोटोबैक्टर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 31 होगा। क्वेश्चन में 31 का रहा है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। देखिए प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी, यानी खोज के बारे में से पूछा। ऑप्शन ए हो गया स्मिथ एवं नाथसन ने, बी ऑप्शन दिया हुआ है बर्गर ने, सी हो गया आपको एक्सोमेन और डी दिया हुआ फ्लेमिंग ने। तो आपको इसको बताना है कि इसका खोज किसने की थी, किन्होंने की थी। तो 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आपको 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको स्मिथ एवं नाथसन ने की थी, स्मिथ एवं नाथसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 32 है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 होगा कि प्लाज्मिड है एक, क्या है। ऑप्शन ए में दिया कवक, बी में हो गया प्लाज्मिड हो गया, सी ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लाज्मा कारा का एक भाग, ऑप्शन डी हो गया जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 33 होगा। क्वेश्चन 33 कर रहा है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बताना है आपको 11 जुलाई क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए में होगा विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी तंबाकू निषेध दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 34 होगा। क्वेश्चन 34 का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछा गया, ये आपको इकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया हरे पौधे, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट होगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है कि ऊर्जा का स्रोत क्या, ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य को, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 35 होगा। आपका वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपको 35 का है कि साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 25 से 30 डेसिबल, ऑप्शन बी हो गया 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 से 130 डेसिबल, ऑप्शन डी 140 से 150 डेसिबल। इसको आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 से लेकर 30 डेसिबल तक इंसान इस चीज़ को ध्वनि को मानव सहन कर सकता है।
ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ बहुत से पूरा पेपर से है ये टकाने का मतलब ये जो क्वेश्चंस है आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अगर आप इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे वीडियो देखते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अधिक है जो आपके बोर्ड के एग्जाम पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लिया गया है ये क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 36 होगा, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन ए हो गया मेढक, ऑप्शन बी हिरण, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी घोंघा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप इसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो इसे आप बता सकते हैं, ताकि आपको मालूम चले कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपकी कितनी पकड़ है, आप कितने बेहतर से आपने टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मेढक, ठीक है। क्या होगा, मेढक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 37 होगा। क्वेश्चन 37 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं, कौन सा अंग भाग लेते हैं। देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। ऑप्शन ए हो गया फूल। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लगेगा कि आपको जानते हैं, जैसे वो फूल ऑप्शन दिया फूल, बी में हो गया जड़, सी है तना, डी हो गया पत्ती। ये आपसे क्वेश्चन काफ़ी इजी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें गलती कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या होगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा क्या है। देखिए पादपों में लैंगिक जनन पूछा, अलैंगिक नहीं पूछा, लैंगिक पूछा है। तो 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूल। क्या होगा, फूल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन आपका 38 होगा। देखिए ये जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे। ये क्वेश्चंस यहाँ से बहुत से क्वेश्चन लड़ जाएंगे, ये पूरे नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी होंगे बहुत से क्वेश्चन यहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38 का रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्रोसोम, ऑप्शन बी मेसोसोम, ऑप्शन सी एपिसोम, ऑप्शन डी एस्पेरोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बताना है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको बताना है। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्रोसोम होता है। देखिए क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या होगा, एक्रोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 39 होगा। कह रहा है 39 में कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन बी दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन सी गृह संचालन जीन संरचना का, ऑप्शन डी इनमें सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमनकारी जीन क्रिया विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जाता है, जो क्वेश्चन आप पढ़े होते हैं जिसमें डीएनए क्या हुआ, आरएनए क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब ब्लड के एक ग्रुप का प्रकार है, टाइप्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपको ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन डी रोप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, इसे आप बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। मतलब तब तक हम बता रहे हैं आपका आंसर इसका कौन सा सही है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 41 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, देखिएगा ड्रायोफिथिक्स इनमें किससे अधिक समान है। देखिए कह रहा है कि ड्रायोपिथिकस इनमें किससे अधिक समान थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ ऐप के, ऑप्शन बी गोरिल्ला के, ऑप्शन सी चिंपांजी के, ऑप्शन डी मनुष्य के। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऐप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 42 होगा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए चरम समुदाय किस
क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन बी संक्रमण क्षेत्र में, ऑप्शन सी नगण्य भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संतुलित क्षेत्र में। देखिए चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो संतुलित क्षेत्र में। तो स्टूडेंट ये रहा आज का वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने आपके लिए लाया जो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव इसको समझ सकते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2025 के जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ये हेल्पफुल सिद्ध होगा। और ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपने इस 42 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया और इसमें कितना आंसर आपका सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।